पहला मौका है कश्मीर में 1987 के बाद में जब किसी भी अलगाववादी संगठन ने बाइकाट का या चुनाव के बहिष्कार का ऐलान नहीं किया और ये एक रिकॉर्ड है, अब तक का रिकॉर्ड है कि इतनी बड़ी संख्या में मतदान हुआ है। जो नतीजे जैसा बताया जा रहा है कि इस बार जिस तरह से कश्मीर रिएक्ट कर रहा है, कश्मीर के लोगों को उम्मीद है कि उनकी सरकार आएगी, लोगों में इस बार विश्वास आया है, तो निर्दलीय कैंडिडेट भी काफ़ी संख्या में खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश रहेगी कि किसी तरह से घाटी में उनको 8-10 सीटों का सपोर्ट मिल जाए तो सरकार बना सकती है। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए। पहले चरण के चुनाव में 24 सीटों के लिए इस मतदान हुआ और 7 जिलों की ये 24 सीट थी। जम्मू कश्मीर और जम्मू के 8 सीटें थी और 16 सीटें कश्मीर इलाके की थी। दौलत सिंह जी चौहान हमारे साथ हैं और ये 24 पहले चरण के जो चुनाव हुए उसका उन्होंने दौरा किया और जो ग्राउंड जीरो से जाना कि आखिर जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद आखिर किस तरह का चुनाव देखने को मिला है। दौलत जी, आपसे पहला सवाल ये है, आपकी रिपोर्ट में भी हमने पढ़ा था, पाठकों में पढ़ा कि इस बार उत्साह लोगों में काफ़ी नज़र आया क्योंकि 10 साल बाद, लंबे समय बाद चुनाव हो रहा है। आपने ये भी लिखा कि लोगों को उम्मीद है कि इस बार क्लीन एंड फेयर चुनाव हो रहे हैं। तो पहले चरण में जिस तरह का अपेक्षा के अनुरूप मतदान प्रतिशत बढ़ा हुआ दिखा है, आप किस तरह से देखते हैं इसको? नहीं, इसमें देखिए मतदान प्रतिशत जो बढ़ा है इसका कारण ये है कि ये पहला मौका है कश्मीर में 1987 के बाद में जब किसी भी अलगाववादी संगठन ने बाइकाट का या चुनाव के बहिष्कार का ऐलान नहीं किया, तो उस वजह से भी लोगों में उत्साह था। दूसरा इसका एक बड़ा कारण ये था कि लोकसभा चुनाव जो हुए पिछले दिनों में, उन लोकसभा चुनावों में जिस तरह से बारामूला से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व मुख्यमंत्री जो है उमर अब्दुल्ला, उनकी 2 लाख वोटों से ऐसे आदमी के हाथों हार हुई जो जेल में था, इंजीनियर राशिद। तो उससे लोगों को लगा कि चुनाव फ्री एंड, क्योंकि घाटी में एक आम धारणा ये थी कि चुनाव जो हो रहे हैं उसमें बहुत धांधली होती है और जो हम चाहते हैं वो चुनाव का नतीजा निकलता नहीं, हम वोट कहीं करते हैं, जीतता कोई और है। इस वजह से अविश्वास की भावना थी। तो लोकसभा चुनाव के बाद में लोगों में एक विश्वास जमा करने इस बार जो है चुनाव आयोग कोई बहुत ही फ्री एंड फेयर चुनाव करा रहा है। एक बात ये भी थी, लोगों ने बताया कि हर चुनाव से पहले मतलब गिरफ्तारियां होती है, पकड़ धकड़ होती है, वो इस बार नहीं हुई। इस वजह से भी लोगों में विश्वास जमा। और जो मतदान का प्रतिशत सामने आया उसमें उल्लेखनीय बात यह है कि इन 7 जिलों में जो है कुलगाम है, शोपियां है, अनंतनाग और पुलवामा, ये जो 4 ज़िले हैं वो घाटी के अंदर आते हैं, जबकि डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जो फर्स्ट फेज में इलेक्शन हुआ है वो आते हैं जम्मू रीजन में। तो आप देखिए जो मतदान टोटल जो अभी जो आंकड़े आए हैं, अभी इसमें कह रहे हैं कि और भी आगे सुधार हो सकता है। कुल मिलाकर के इन 7 जिलों में 62.5% से ऊपर मतदान हुआ है और इसका कारण ये एक रिकॉर्ड है, अब तक का रिकॉर्ड है कि इतनी बड़ी संख्या में मतदान हुआ है। खास गौर करने लायक बात यह है कि जो घाटी के ज़िले हैं कुलगाम, शोपियां, अनंतनाग और पुलवामा, इन तीनों ज़िलों में देखिए आप फर्क देखिए, 57% हुआ शोपियां में, कुलगाम में, और 56% हुआ है शोपियां में, जहां पिछली बार 2014 के चुनाव में 50% ही हुआ था। अनंतनाग में 58% पोलिंग हुई है, पिछली बार 40% ही थी, और पुलवामा में 47% हुई है, पिछली बार 38% थी। ये चारों ज़िले जो है ये मुस्लिम बहुल है और इनके अंदर मतदान में पिछले चुनाव के मुकाबले भारी वृद्धि हुई है। एक बात तो ये है। अब हम डोडा रीजन की या जम्मू रीजन की बात करें तो वहाँ पे पिछली बार डोडा में 79% पोलिंग हुई थी, जबकि इस बार घट करके 71% ही रह गई। इसी तरह से किश्तवाड़ भी मुस्लिम बहुल ज़िला है, उसमें पिछली बार 80% हुआ था, इस बार 78% हुआ है। और रामबन ज़िला है, उसमें पिछली बार 70%, इस बार 70% हुआ है, पिछली बार 69% हुआ। तो इससे साफ है मतदान प्रतिशत जो बढ़ा है तो वो मुस्लिम बहुल इलाकों में बहुत ज़्यादा बढ़ा है और इसका नतीजों पर साफ साफ असर भी आएगा। और इससे साफ है कि जो लोग अब तक मतदान करने के लिए नहीं आ रहे थे, हालांकि ये जो जम्मू रीजन के जो ज़िले हैं इनमें भी मुस्लिम आबादी काफ़ी संख्या में है, मुस्लिम बहुल ही है, लेकिन इनमें मतदान प्रतिशत घट रहा। डोडा में आप याद रखिए प्रधानमंत्री की खुद की रैली हुई थी मतदान से पहले, बावजूद उसके मतदान प्रतिशत में डोडा में 8% की कमी आई है।
तो ये कहीं न कहीं इंडिकेट कर रहा है कि जो नतीजे जैसा बताया जा रहा है कि इस बार जिस तरह से कश्मीर रिएक्ट कर रहा है, कश्मीर के लोगों को उम्मीद है कि उनकी सरकार आएगी। लेकिन जिस तरह के हालात घाटी के अंदर बने हुए हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, इन दोनों के बीच में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने तो पैक्ट कर लिया, पीडीपी इनके खिलाफ लड़ रही है घाटी के अंदर। उसके अलावा छोटे छोटे दल और बहुत है, जिसमें इंजीनियर राशिद का दल है। जी, एक आपकी रिपोर्ट में ये भी था कि इस बार अप्रत्याशित रूप से निर्दलीयों की संख्या जो 219 कैंडिडेट है उसमें 90 से ज़्यादा कैंडिडेट निर्दलीय उम्मीदवार है, तो वो किस तरह के गणित बिगाड़ सकते हैं? नहीं, निर्दलीय उम्मीदवार ऐसा लग रहा है, क्योंकि देखिए मैंने जैसा कहा नहीं, लोगों में इस बार विश्वास आया है, तो निर्दलीय कैंडिडेट भी काफ़ी संख्या में खड़े हुए हैं अपने लेवल पे। इंजीनियर राशिद की पार्टी है, इत्तेहाद पार्टी है, उसके हैं, अपनी पार्टी है अल्ताफ़ बुखारी की, उसके कैंडिडेट हैं। एक इसमें बड़ा पेच ये आया है, भारतीय जनता पार्टी ने राम माधव को जब चुनाव का प्रभार दिया, चुनाव प्रभारी बनाया जम्मू कश्मीर का, उसके बाद से चाहे पहला चरण हो, दूसरा चरण हो, तीसरा चरण हो, तीनों में निर्दलीयों ने बड़ी संख्या में फॉर्म भरे। और ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि अगर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की कुछ सीटें ये निर्दलीय जीत लेते हैं तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जिस तरह का परिसीमन के बाद परिदृश्य है कश्मीर का, 47 सीटें अब जम्मू रीजन में और 43 कश्मीर घाटी में है, तो भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश रहेगी कि किसी तरह से घाटी में उनको 8-10 सीटों का सपोर्ट मिल जाए तो सरकार बना सकती है। ये स्ट्रेटजी सफल होगी नहीं होगी ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन कोशिश इस तरह की है। एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, जमात इस्लामी जिस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, यूएपीए के तहत उसके नेता बंद हैं, उसने भी इस बार चुनाव में रुचि दिखाई है। उसने कुछ निर्दलियों का समर्थन किया। 4 सीटें ऐसी है जहाँ पे उनके पूर्व नेता जमात इस्लामी के वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं और भी कई निर्दलियों को समर्थन है। तो स्थिति बहुत स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ये है कि ये जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है, इनकी सीटें जितनी हो सके कम आए अगर घाटी से, तो सरकार बनाने में आसानी हो सकती है। दौलत जी, जो पिछले चुनाव की बात करें जो 10 साल पहले, उसके परिणाम के बारे में हालांकि परिसीमन हो गया, फिर भी अधिकांश सीटें जो पहले चरण की जो सीटें हैं उसमें पीडीपी का कब्जा था। इस बार जब आप गए वहाँ पर तो पीडीपी का माहौल को लेकर कैसा लोगों में नज़र आया? नहीं, पीडीपी के ऊपर आम कश्मीरी का ये कहना है कि पीडीपी ने पिछली बार के चुनाव में जब रिजल्ट आया था उसके बाद में जब उसको पूरी सीटें नहीं मिली तो उस समय उसने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाई। लोगों का मानना है कि इसी की वजह से 5 अगस्त 2019 के फैसले हुए। अगर पीडीपी उस समय कांग्रेस या एनसी के साथ मिलकर के सरकार बना लेती तो ये जो स्थिति बनी 5 अगस्त के जो फैसले हुए 2019 के 5 अगस्त के, वो नहीं होते और कश्मीर का इतना नुकसान नहीं होता, ऐसा आम कश्मीरी का मानना है। इसलिए पीडीपी इस बार बहुत बुरी तरह से बैकफुट पर है। पर कांग्रेस और एनसी की स्थिति मजबूत है, लेकिन निर्दलीय और जमात के जो इंजीनियर राशिद के या अल्ताफ़ बुखारी के जो भी कैंडिडेट है वो कितने प्रभावशाली साबित होंगे, उसी पर जो है सरकार का गठन निर्भर करेगा।